हेलो एवरीवन, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत है। और कोर कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होता है तो उसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो लगता है रिएक्शन सिंपल, वो रिएक्शन सिंपल होता नहीं है, वो डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन होता है। और उस पूरे स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, थर्मोडायनेमिक चेंज यानी रिएक्शन जो होगा तो उसमें हीट इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा, या थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, यानी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल होगा या नहीं। और अगर थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो वो रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा या देर से कंप्लीट होगा, यानी उसका काइनेटिक स्टडी। तो इन सारे कंसेप्ट्स का अलग अलग स्टेप्स में एक सीक्वेंस में जो स्टडी करते हैं, सीक्वेंशियल स्टडी जो करते हैं, इसी को कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है CH3CH2X, इस पे कोई अनदर रिएक्टेंट इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी इस पे अटैक हो रहा है किसी अनदर रिएक्टेंट के साथ। मान लेते हैं कि वो OH माइनस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्पीसीज जब फॉर्म होगा तो इससे दो संभावनाएं हैं, या तो इससे CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाए, या CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी या तो अल्कोहल बनेगा या तो अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस आगे बढ़ता है वो बॉन्ड के डिसोसिएशन की वजह से। और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, जैसे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बॉन्ड से X के ऊपर हो रहा है, ठीक है। X कोई अनदर आइटम से या ग्रुप हो सकता है। तो ये सारे सिक्वेंशियल स्टडी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। और इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जिस जनरल रिप्रेजेंटेशन में एक स्पीसीज को कहते हैं, एक रिएक्टेंट को कहते हैं सबस्ट्रेट, दूसरे को कहा जाता है रिएजेंट, और जो हाईली एनर्जेटिक और हाईली अनरिएक्टिव जो स्पीसीज बनता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बनता है, उसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। और उसके थ्रू जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, डिजायर्ड स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और साइड प्रोडक्ट जो होता है कुछ अमाउंट में, जो हमको नहीं चाहिए वो भी बनता है, उसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन में लिखा, इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट कहलाता है। OH माइनस ये रिएजेंट कहलाता है। और ये जो प्लस चार्ज वाला स्पीसीज जो बना है, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। और अगर कंडीशन फेवरेबल है अल्कोहल बनाने के लिए तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, और अल्कीन जो हो जाएगा ये बाय प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर कंडीशन सुटेबल होगा अल्कीन बनाने के लिए तो अल्कीन प्रोडक्ट हो जाएगा और अल्कोहल बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? सबस्ट्रेट ऐसा रिएक्टेंट जिस पे कोई रिएजेंट अटैक करता है, यानी जो रिएजेंट का टारगेट बनता है, ठीक है, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। और जो एग्रेसिव रिएक्टेंट होता है उसको रिएजेंट कहते हैं। और ये दोनों का इंटरेक्शन से जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, जो कि हाईली एनर्जेटिक होता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो डिजायर्ड स्पीसीज बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अमाउंट में अनडिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है,
उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस की शुरुआत होती है बॉन्ड के टूटने से, यानी बॉन्ड फ्यूजन से। तो बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली क्या होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो ये दो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं CH3X है, तो इसका जब क्लीवेज होगा यानी कि इस बॉन्ड का जब डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। अब ये जो अलग अलग पार्ट हो गया इसी को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, यानी कि ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है, जिसमें से एक फ्रेगमेंट्स जो होता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी एक जो स्पीसीज बन रहा है, ठीक है, इस पे या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, या एक नेगेटिवली चार्ज्ड होगा तो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, कब कब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, कब पॉजिटिव चार्ज होगा, कब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटाइन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो बनता है उसको कार्बन आयंस कहा जाता है। तो किस कंडीशन में फ्री रेडिकल बनेगा, कब कार्बोकेटाइन बनता है, कब कार्बन आयन बनता है, ये बॉन्ड फ्यूजन का तरीका पर निर्भर करता है कि जो बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है वो होमोलाइसिस हो रहा है या हेट्रोलाइसिस, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या होमोलाइसिस होगा तो इस फ्रेगमेंट पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली एक्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Br मान लेते हैं, ठीक है, और अगर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, जनरली होमोलाइटिक क्लीवेज लाइट के प्रेजेंस में होता है या हीट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जब होमोलाइसिस होगा या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो दोनों फ्रेगमेंट होगा उसमें इक्वली चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इक्वली इच फ्रेगमेंट में जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कर्व्ड एरो होता है वो हाफ हेडेड एरो होता है, और हाफ हेडेड एरो जो दिखाते हैं वो बॉन्ड के एकदम मिडिल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी इस कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा और ब्रोमीन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे चला जाता है, और ऐसी स्थिति में जो दो फ्रेगमेंट बनता है वो एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया ये एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जो कि होमोलाइसिस से बनता है, और होमोलाइसिस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन को होमोपोलर रिएक्शन कहा जाता है या नॉन पोलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस होता है बॉन्ड क्लीवेज का वो हेट्रोलाइसिस के थ्रू होता है, यानी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू होता है, और जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो ये डिपेंड करता है कि किस फ्रेगमेंट पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस फ्रेगमेंट पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कार्बन और जो इसके साथ बॉन्डेड एटम्स होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का दोनों X पे चला आएगा, यानी जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही फ्रेगमेंट पे चला जाएगा। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही फ्रेगमेंट पे चला जाएगा तो उस स्पीसीज या उस एटम पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा फ्रेगमेंट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ बनेगा CH3 प्लस और X माइनस। तो जो CH3 प्लस बनता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। लेकिन यही
अगर X जो स्पीसीज है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अगर कम होगा, यानी X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन कार्बन होगा, तो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा और इससे जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, दो फ्रैगमेंट्स बनेगा, उसमें कार्बन पे नेगेटिवली चार्ज आ जाता है और X पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यानी एक फ्रैगमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा फ्रैगमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है तो वहां पे का फॉर्मेशन होता है कार्बेनायन का। ठीक है, ये फ्री रेडिकल कहलाता है। अब कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल और फिर इसका स्टेबिलिटी, इसका क्लासिफिकेशन हम अलग से वीडियो बनाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।